हेलो फ्रेंड्स, ये आज 22 जनवरी 2026 द हिंदू का करंट अफेयर्स का एनालिसिस है। तो अभी क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को जो है मिस्टेक से उनका नाम जो है वो डिलीट कर दिया है वोटर आईडी से। तो इसीलिए क्योंकि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हुआ था तो उसी की वजह से जो जेन्युइन पर्सन थे उनका भी नाम वोटर आईडी से जो है वो हटा दिया गया है। तो ऐसा मतलब इसीलिए क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो जेन्युइन पर्सन थे उनका भी नाम जो है वोटर आईडी से हटा दिया गया है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा पावर जो है वो आर्टिकल 324 से मिलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ठीक है। और एसआईआर का जो पावर है, एसआईआर का जो कानून है जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कर रहा है, मतलब कि कौन सा फेक आईडी है कि नहीं, मतलब फेक जैसे एक एक लोग क्या करते हैं, चार चार आईडी बना के रखे हुए हैं। तो फेक वोटर को हटाने के लिए या फिर माइग्रेंट हो गए हैं लोग तो उन लोगों को हटाने के लिए, जो बाहर बांग्लादेश से आए हैं, तो मतलब जो कंट्री के लोग ही हैं उन्हीं का वोटर आईडी अच्छे से बने, इसीलिए ये किया गया था कि डोर टू डोर जाएं। ठीक है। और मतलब उसका जो है ये एसआईआर को कंडक्ट करने का प्रोसेस यही था कि वो डोर टू डोर जाएं और इसको देखें। लेकिन ऐसा नहीं है, एक फॉर्म दे दिया जाता है और लोगों को उतना अवेयरनेस भी नहीं होता है। वो लोग फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारा क्या हो जाता है, चीज़ मिस्टेक हो जाता है, फॉर्म अच्छे से नहीं भरा पाता है और कुछ नाम गलत हो जाता है, कुछ स्पेलिंग गलत हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है उनका नाम वोटर आईडी से हटा दिया गया है। तो यही है। इसका बाद मतलब एसआईआर है जो है, लेकिन इनको पावर कहाँ से मिलता है, तो ये पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 50 से मिलता है। सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 से ये पावर मिलता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर करा रहा है उसका पावर उसको कहाँ से मिलता है या किस कानून के तहत ये एसआईआर कंडक्ट हो रहा है। तो ये पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) यही क्वेश्चन रहेगा पीटी में। ठीक है। उसके बाद है रेसिडुअल पावर। मतलब रेसिडुअल पावर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख दिया गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो पावर लिखा गया है वो तो है ही, इसके अलावा और भी इलेक्शन को फेयर और मतलब फेयर बनाने के लिए, अच्छे से पारदर्शी, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोई मतलब जितना भी तरह का पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में है, तो उसी को रेसिडुअल पावर बोला गया। तो इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछना यही है। यही एक्ट आप याद रखिएगा कि एसआईआर किस कानून के तहत कंडक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। ठीक है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो ग्रासा माचेल को दिया गया है, जो कि मोजाम्बिक की है, और ये किस ईयर के लिए दिया जा रहा है, तो 2025 के लिए दिया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब शुरू हुआ था, तो 1986 में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी का सम्मान में ये प्राइज दिया जाता है। और कौन ये प्राइज देता है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अगर मतलब ऑप्शन में आपका दिया रहेगा कि भारत सरकार देती है या इसका ट्रस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल होती है, तो अगर ऐसा ऑप्शन रहता है तो ये गलत होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होता है, ना कि कोई ट्रस्ट होता है। बस इनका नाम है, इंदिरा गांधी का नाम पे, ये सम्मान के नाम पे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो देता है। ठीक है। तो ये रह सकता है ऑप्शन में, यही गड़बड़ करेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्यों दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण के लिए, विकास में योगदान करने के लिए, कोई अलग मतलब अलग तरह का कोई काम करते हैं बहुत, तो उन्हीं संगठन को या किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ठीक है। और सबसे पहला जो है दिया गया था 1987 में मिखाइल को, जो कि यूएसआर से थे, सोवियत संघ से थे। इसके अलावा इसरो को भी मिला है, उसके बाद मनमोहन सिंह को भी मिला है। तो यही है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब शुरू हुआ था, कौन देता है। ठीक है। और अभी 2025 में किसको दिया जा रहा है। तो इसी तरह से 3-4 स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कि कोई भी लोग होते हैं, किसी मतलब वुमेन लोगों को क्या करते हैं कि शादी का मतलब फॉल्स प्रॉमिस करके शादी करने के लिए और उनके साथ जो है वो रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन। तो उसी से है कि मतलब सेक्शन 69 उसी के तहत क्या होता है, धोखाधड़ी या शोषण के लिए वहाँ पे दंडित करने का कानून है। लेकिन अभी इसके लिए है, लेकिन ऐसा जो है मतलब किसी तरह का कोई धोखाधड़ी या शोषण से रिलेटेड ये सेक्शन 69 है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सेक्शन 69 का यूज जो है मिसयूज हो सकता है, क्योंकि
डिसाइडफुल मीन्स का मतलब विवाह का मतलब मैरिज का जो है वो फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, फॉल्स मैरिज प्रॉमिस का, या फिर जॉब के लिए फॉल्स प्रॉमिस करके उनके साथ कुछ रिलेशन गलत बना लेते हैं और बाद में मतलब वादा कर दिए लेकिन वादा का इरादा नहीं था क्योंकि रिलेशन बनाना था, और रिलेशन बनाने के बाद क्या होता है कि अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ देते हैं। तो इसी से रिलेटेड था। तो मतलब पनिश करना, डिसाइड या मतलब ये केवल मेल पे लागू होता है ये, ठीक है, और सजा 10 वर्ष का होता है। और ये ऐसा क्यों हुआ था, कर्नाटक हाई कोर्ट में जो है वो ले जाया गया था कि टूटे विवाह या निजी रिश्तों की विफलता से रिलेटेड था। ये कानून मतलब लाने का जो है कानून था BNS 69 का कानून जो है ये धोखाधड़ी और शोषण को। लेकिन इसका बोलने का मतलब यही है इसका कि अगर मतलब किसी का मान लीजिए कि कोई शादी का ये कोई पर्सन है, ये शादी का प्रॉमिस किया, ठीक है, और वो जेन्युइन में शादी करना भी चाह रहा था लेकिन किसी कारण बस वो अगर उसे शादी नहीं कर पाया, उसका प्रॉमिस टूट गया है, तो ये पता कैसे चलेगा कि इसका प्रॉमिस जो था वो फेक था, मतलब फेक प्रॉमिस था या गलत था या सही था, ठीक है, तो ये तो पता नहीं चल सकता है। तो ये कानून से कैसे पता चलेगा, तो इसी को लेके है। तो इस सेक्शन 69 यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में यही रह सकता है डिसाइडफुल मीन्स का मतलब क्या होता है, तो फॉल्स मैरिज प्रॉमिस या जॉब का प्रॉमिस, और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन बनाना, मतलब विवाह का इरादा नहीं होता है लेकिन विवाह का वादा करके विवाह का इरादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है सिडबी बैंक, नेक्स्ट है सिडबी बैंक मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मतलब इंडिया क्या करना इन्वेस्ट कर रही है 5,000 करोड़ का सिडबी बैंक में, ठीक है। अब सिडबी बैंक क्या करता है, जो MSME होते हैं, MSME मतलब छोटे छोटे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री MSME जो होते हैं मतलब छोटे छोटे जितना भी इंडस्ट्री होता है उसी को सिडबी बैंक क्या करता है, लोन देता है, क्योंकि हम लोग का छोटा छोटा जो जितना भी इंडस्ट्री होता है उसी का मतलब उसी का ग्रोथ से बड़े इंडस्ट्री का भी ग्रोथ डेवलप होता है। हम लोग का पूरा इकोनॉमिक जो है वो छोटे छोटी चीज़ों पर ही मतलब नीचे का से ही बढ़ के ऊपर जाता है। तो इसीलिए सिडबी बैंक जो है वो क्या करता है कि मतलब इनको लोन देता है, ठीक है। तो इनका स्थापना कब किया गया था, 1989 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट था, पार्लियामेंट मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये पास करके बनाया गया था, ठीक है। और ये काम कब शुरू किया था, 1990 में काम शुरू किया था, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो ये पूछे जाने का चांसेस है पीटी का क्वेश्चन में कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसका मालिक कौन है, तो ये रह सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दो क्वेश्चन आपका रह सकता है यहाँ पर पीटी का। और ये रह सकता है कि इसका मालिक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या ओन किया जाता है, तो नहीं, मालिक जो है IDBI बैंक है। और IDBI बैंक को जो कौन गवर्न करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो IDBI बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और IDBI बैंक के अंदर में ही ये सिडबी बैंक आता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है। इसका फंक्शन क्या है, MSMEs को लोन देना, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जिसमें कि अरावली का जो है डेफिनेशन को परिभाषित किया जाएगा। जैसे कि क्या बोला गया था कि 100 मीटर तक का ही माउंटेन जितना भी होगा ऐसे आया था। तो उसी से रिलेटेड ये है कि अरावली को जो है उसी का नया परिभाषा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें भूवैज्ञानिक होंगे, पर्यावरण वैज्ञानिक होंगे, वन विशेषज्ञ और शहर नियोजन विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं GS 3 पेपर में, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कोई सजेशन या वे फॉरवर्ड या इस तरह का कुछ रहेगा तो उसमें ये यूज हो जाएगा। उसके बाद है फ्री वीज, तो फ्री वीज के ऊपर भी मेंस में ही क्वेश्चन है। तो इसका जब मैं करवाऊंगी तो उसमें यही बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब बोला है कि फ्री वीज जो गवर्नमेंट मतलब जब इलेक्शन होता है तो नेता लोग प्रॉमिस करते हैं, जैसे लैपटॉप बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं या एक पैसा बांटते हैं, या महिलाओं को मतलब अलग अलग तरह का मतलब महिलाओं के लिए अलग अलग तरह का पॉलिसी स्कीम निकालते हैं जब इलेक्शन आता है, तो या फिर पैसा देते हैं महिलाओं को या लड़कियों को, तो उसी को वो जो है फ्रीबीज होता है, ठीक है। मतलब इसको जब मेंस में कराऊंगी तो मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो यही है कि मतलब ये क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरत पर भी खर्च करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि फ्री बीज को हमेशा गलत नहीं माना जा सकता, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन फ्री बीज वही है कि जैसे आप देखते होंगे इलेक्शन होता है तो 1,000 रुपया सबके अकाउंट में डाला जाता है, या साइकिल बांटा जाता है, लैपटॉप बांटा जाता है, तो इसी को फ्री बीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है गांजा पीस बोर्ड, तो यह क्वेश्चन पेटी में पूछा जा सकता है कि
गाजा पीस बोर्ड अभी तक भारत जो है, इंडिया जो है वो शामिल नहीं हुआ है। तो अभी तक तो नहीं हुआ, आगे क्या होगा देखते हैं। तो यूएई शामिल हो गया है और इजराइल शामिल हुआ है, लेकिन इंडिया शामिल अभी नहीं हुआ है। तो इंडिया अगर शामिल होता है तो ये पूछा जा सकता है कि गाजा पीस बोर्ड में कौन शामिल हुआ है, इसका क्या मकसद है। तो गाजा में पीस स्थापित करना ही इसका मकसद है। इसका हम लोगों ने पहले भी इसका डिस्कशन किया है। फिर 1970 से लेकर 2025 तक क्या हुआ है, क्लाइमेट की वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है, वेदर इवेंट की वजह से मतलब 55 सालों में 2.3 मिलियन डेथ हुआ। इसको अभी इस डाटा का भी यूज़ हम लोग जो है, इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आने पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, मतलब क्यों हीट वेव बढ़ रहा है, फ्लड बढ़ रहा है, साइक्लोन हो रहा है, ये सब घटना जो है वो हो रहा है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ है 22 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। और तो यही आज का न्यूज़। हाँ, और एक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जो है बाहर का जितना भी विदेशी कंपनी है अपना पैसा वापस निकाल रही है, इसलिए रुपया का वैल्यू गिर रहा है। तो रुपया का वैल्यू जो है 91.7 रुपीज़ पर डॉलर हो गया है। $1 का वैल्यू इतना हो गया है, ठीक है।